दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं ज़ेरोधा की तरफ से मिलने वाले नए अपडेट के बारे में। हाल ही में आप देखेंगे ज़ेरोधा में नया टेक्निकल विजेट प्रोवाइड हुआ है, जिसके अंदर आपको बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिलती है टेक्निकल बेस्ड पर, जिसमें आप अपनी टेक्निकल एनालिसिस को और इम्प्रूव कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं और टेक्निकल के बेसिस पे बहुत सारी आपको नई नई जानकारी मिल जाती है, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर। और ये सभी चीज़ें दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई पैसा आपको नहीं देना है। तो ये विजेट कहाँ मिलेगा, कैसे आप इसका यूज़ करेंगे, तो चलिए चलते हैं ज़ेरोधा काइट के अंदर और समझते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो यहाँ दोस्तों देखिए हमने ज़ेरोधा काइट को लॉगिन करके रखा है। तो इस फीचर का यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट में जाना पड़ेगा। जो भी स्टॉक पे आप टेक्निकल देखना चाहते हैं, इस विजेट को देखना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद राइट हैंड साइड पे आपको एक बॉक्स दिखेगा जिसमें 3 डॉट्स है। तो 3 डॉट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो इन ऑप्शंस में आप सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, टेक्निकल्स करके आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये ऑप्शन पहले भी अवेलेबल था, अभी भी अवेलेबल है, लेकिन जो पहले इस ऑप्शन में इंफॉर्मेशन मिलती थी, अब थोड़ी सी एडवांस लेवल की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं टेक्निकल्स पे क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरीके का विंडो हमारे पास ओपन हो जाता है। अब इसमें एक एक करके देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ प्रोवाइड हो रही है और कैसे कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो पहले देखिए हमें टेक्निकल्स दिख रहा है, फिर साथ में कुछ मेन्यूज है, मार्केट्स है, स्कैनर्स है, स्ट्रेटेजीज है। तो सबसे पहले हम जानते हैं टेक्निकल्स में हमें क्या क्या मिल रहा है। तो टेक्निकल्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक की इन्फॉर्मेशन है, जिस स्टॉक पर आपने क्लिक करा टेक्निकल्स देखने की लिए आपने विजेट को ओपन करा है। उसके बाद देखिए आपको मिलता है टाइम फ्रेम। जिस टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो वो टाइम फ्रेम आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं 15 मिनट का अगर यहाँ चेक करूँ, अगर मैं इंटरडे पे काम करता हूँ, मैं 15 मिनट का यहाँ चेक करूँ तो कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सबसे पहले हमें मिलती है समरी। समरी में देखिए ये आपको बताता है कि स्टॉक कर क्या रहा है, स्टॉक का जो ट्रेंड है वो क्या है एज पर टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे टाइम फ्रेम चेंज करूंगा तो ये अपना डाटा समरी चेंज करेगा। तो यहाँ पर ये आपको क्या बता रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको एक एरो दिख रहा है। ये एरो आपको ये बता रहा है कि स्टॉक बुलिश जोन के आसपास दिख रहा है, बुलिश है और एक्सट्रीम बुलिश नहीं है, मिड बुलिश दिख रहा है। और ये आपको बता रहा है कि 16 जो इंडिकेटर्स है वो सिग्नल दे रहे हैं कि बुलिश है, 10 इंडिकेटर दे रहे हैं कि न्यूट्रल है, सिर्फ एक इंडिकेटर है जो कह रहा है बेयरिश है। तो यहाँ पर हम अगर कोई ट्रेडिंग डिसीजन ले रहे हैं तो यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस ये होंगे विन होने के कि अगर हम थोड़ा सा बुलिश बायस्ड रहे तो थोड़ी सी हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि हमारा ट्रेड विन हो जाए एज पर टेक्निकल। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें मिलता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलते हैं R1, R2, R3। तो मार्केट अभी कहाँ पर है, R1 से ऊपर चल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि शायद R2 टेस्ट करने के लिए जाएगा। ठीक है, अगर R2 क्रॉस करता है तो हम ये कह सकते हैं कि शायद R3 टेस्ट करने के लिए जाएगा। तो हमें कुछ ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मिलते हैं जहां पर हम अपने टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस को मैनेज कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कहाँ रखना चाहिए। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म की और लॉन्ग टर्म की। तो यहाँ पर देखिए कोई डाटा आ नहीं रहा है, यहाँ पर नॉर्मली क्या है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का एक डाटा आता है। अगर मैं टाइम फ्रेम देखिए यहाँ चेंज करता हूँ तो शायद आपको मिल जाए। देखिए अब देखिए शॉर्ट टर्म में ये 5 और 20 SMA के हिसाब से क्रॉसओवर बता रहा है कि बुलिश है, और RSI आपको बता रहा है 58 है यानी न्यूट्रल है। अगर मैं यहाँ टाइम फ्रेम 5 मिनट का करता हूँ तो यहाँ पर देखिए अलग अलग डाटा आपको यहाँ पर दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ 30 मिनट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 30 मिनट में ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी बुलिश दिख रहा है, लॉन्ग टर्म में भी बुलिश दिख रहा है, और RSI देखिए 71 दिख रहा है जो न्यूट्रल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके की दोस्तों हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। साथ में एक बहुत ही फैंटास्टिक चीज़ राइट हैंड साइड मिलती है जो है टेक्निकल इवेंट्स। अब इन टेक्निकल इवेंट्स का क्या मतलब है, जिस तरीके से मार्केट में फंडामेंटल इवेंट्स होते हैं ना, मार्केट में ये हुआ, नई न्यूज़ आई या कुछ अर्निंग की न्यूज़ आई, कुछ भी ऐसा हुआ, इसी तरीके से टेक्निकल इवेंट्स भी होते हैं। जैसे कि आप देखिए अभी हमने टाइम फ्रेम यहाँ सिलेक्ट करा हुआ है 30 मिनट्स का। तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ देखिए 3:15 में 19 अगस्त को एक टेक्निकल इवेंट हुआ था कि बेयरिश RSI डाइवर्जेंस बना था। तो आप यहाँ पर देखिए कुछ डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, डॉट्स आपको बताएंगे यहाँ पर कौन सा इवेंट है। उसके बाद देखिए शॉर्ट टर्म बुलिश करके एक इवेंट बना था और 245 पर बना था 19 अगस्त को। ठीक है, एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, 2:15 पर इसने ये जज कर लिया था, 19 अगस्त को ये सिग्नल मिला जिसमें ये बता रहा है जी कंसोलिडेशन फेज चल रहा है इस स्टॉक का। ठीक है, इन्फी का हमने दोस्तों स्टॉक लगाया हुआ है।
ठीक इसी तरीके से अगर मैं इसका टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 आवर करता हूँ, तो 1 आवर के हिसाब से देखिए ये इवेंट्स चेंज करेगा, चीज़ें चेंज करेगा। देखिए अब बेयरिश MACD क्रॉसओवर आया है, वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है 3:15 पर। डोजी 2:15 पर बना था, ये देखिए डोजी यहाँ पर आपको दिख रहा है लगभग, यहाँ देखिए डोजी 2:15 पर, ये वाला ये डोजी देखिए यहाँ डोजी दिख रहा है। साथ में वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन आप देखिए 9:15 पर इसने सिग्नल दिया कि जी वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन हो रहा है। देखिए स्टॉक एकदम तेजी से वॉलेटिलिटी के साथ ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। ठीक इसी तरीके से अगर मैं 1 डे का टाइम फ्रेम लगाता हूं, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको शॉर्ट टर्म बुलिश बेयरिश डाइवर्जेंस का इवेंट 12 अगस्त को बना है। डोजी देखिए 9 अगस्त को, ये देखिए डोजी बनी थी 9 अगस्त को, ठीक है ना। अनडिसीजन, डोजी का मतलब होता है अनडिसीजन चल रहा है मार्केट में, ना बायर्स को पता है क्या होगा ना सेलर्स को पता है क्या होगा, दोनों वेट एंड वॉच की कंडीशन में है। डोजी का दोस्तों मेनली मतलब ये होता है। तो ये डोजी बना था 19 अगस्त को, अनडिसीजन था मार्केट में, फिर डोजी का हाई ब्रेक हो गया। हाई ब्रेक होना मतलब शायद मार्केट ने डिसाइड कर लिया कि किस डायरेक्शन में जाना है, तो उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर गई है, ठीक है। और उसके बाद बेयरिश RSI डाइवर्जेंस 12 अगस्त को फॉर्म हुआ, फिर शॉर्ट टर्म बुलिश यहाँ पर देखिए 19 अगस्त को यहाँ फॉर्म हुआ। तो टेक्निकल इवेंट्स आप देख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा एक अंदाजा मिलेगा कि मार्केट शायद क्या बिहेव कर रहा है, तो ट्रेड लेने में आपको हेल्प मिल सकती है। चलिए कुल मिलाकर के ये था। अब आते हैं दोस्तों हम अपनी साइड वाली विंडो में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मार्केट्स के बारे में हमें पता लगता है। अब हमें एक स्टॉक के बारे में तो पता लग गया, लेकिन हम थोड़ा मार्केट के बारे में भी जानना चाहते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव कर रही है, कौन सा सेक्टर कैसा कर रहा है, तो उससे हमें थोड़ी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलती है स्टॉक के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले दोस्तों आपको मिलता है हीट मैप, और हीट मैप भी दोस्तों आपको मिलता है जिस इंडस्ट्री है इंडस्ट्री वाइज मिलता है। जैसे कि देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज में कौन से स्टॉक ने कैसा परफॉर्म करा है, उसके बाद फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फिर ऑटोमोबाइल्स और मेटल्स एंड माइनिंग, ऑयल एंड गैस। तो यहाँ पर देखिए सेक्टर वाइज आपको पता लगता है कि कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, ऑल ओवर सेक्टर क्या कर रहा है। उसके बाद जैसे हीट मैप से हम नीचे आते हैं तो हमें और इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि आप यहाँ देखिए आपको पता लगता है कि टॉप मूवर्स कौन से हैं और टॉप लूजर्स कौन से हैं निफ्टी 500 के 500 स्टॉक्स में। जैसे कि देखिए निफ्टी 500 में जो टॉप मूवर्स थे आज के, आप देखिए कैपली पॉइंट, IIFL, त्रिवेणी, FSL, ये सभी स्टॉक देखिए टॉप मूवर थे। लूजर्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए वी गार्ड है, हिंदुस्तान जिंक है, और सुवेन फार्मा करके एक स्टॉक है, ये टॉप लूजर रहे हैं। साथ में देखिए ब्रेकआउट्स में वॉल्यूम ब्रेकआउट्स एंड रेंज ब्रेकआउट्स, दो सेक्शन मिलते हैं, दोनों को आप देख सकते हैं। तो इन्होंने वॉल्यूम ब्रेकआउट्स करे पुराने वॉल्यूम्स के कंपैरिजन में, अब जो वॉल्यूम आया है वो काफ़ी बढ़ करके आया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे रेंज ब्रेकआउट्स देखेंगे तो ये वो स्टॉक है जिनके अंदर एक रेंज भी ब्रेकआउट हुई है। तो जब आप इनके चार्ट्स के ऊपर जाएंगे तब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको और डिटेल चाहिए तो और डिटेल के लिए आप टेक्निकल डैशबोर्ड में जा सकते हैं। जैसे टेक्निकल डैशबोर्ड में जाते हैं तो आप स्ट्रीक पर आ जाते हैं, स्ट्रीक पे देखिए और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में देखिए निफ्टी 500 पे हम ये चेकआउट कर रहे थे, अगर आप सिर्फ निफ्टी 100 के स्टॉक्स में काम करते हैं तो वो भी आप लगा करके यहाँ पर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, और इतनी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कोई पैसा स्ट्रीक को नहीं देना। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके लिए कोई पेमेंट आपको नहीं देनी होती है। चलिए वापस आते हैं। प्लस आप यहीं से बाय एंड सेल कर सकते हैं, यहीं पर आपको बटन मिलता है, आप क्लिक करेंगे बाय एंड सेल हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगली विंडो में जाते हैं, अगले मेन्यू में जाते हैं तो यहाँ देखिए स्कैनर्स हमें मिलते हैं। स्कैनर्स भी बहुत अमेजिंग सा फीचर है। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक स्कैनर मिल रहा है एक्सट्रीमली बुलिश डेली क्लोज। ऐसे स्टॉक हमें मिलेंगे जो आज के दिन बुलिश रहे हैं प्लस अपने हाई के आसपास इन्होंने क्लोजिंग करी है। जैसे कि 361 एक ऐसा स्टॉक है जो अपने हाई के आसपास आज के दिन क्लोज हुआ है। एबॉट इंडिया एक ऐसा स्टॉक है अपने हाई के आसपास क्लोज हुआ है। ACE दोस्तों एक ऐसा स्टॉक है जो अपने हाई के आसपास क्लोज हुआ है। और ये सभी स्टॉक जो है वो बहुत बुलिश रहे हैं आज के दिन। और ऐसे स्टॉक पे आप अपना कोई ट्रेडिंग डिसीजन लेना चाहते हैं या कल के दिन अगर आप ऐसे स्टॉक फिल्टर करना चाहते हैं जो आज के दिन बुलिश थे कि आप कल के दिन उसके ऊपर देखेंगे क्या करना है, तो यहाँ से आप अपने स्टॉक पिक कर सकते हैं। साथ में और भी स्कैनर समय मिलते हैं, बेरिश, SMN, RSI, ये कुछ स्टॉक आ जाएंगे। पॉसिबल अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स हमें मिल जाएंगे। प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट वाले जिन्होंने कल के दिन का हाई ब्रेकआउट करा, ये वो स्टॉक आ गए। जब भी आप ये लगाएंगे यूज़ करेंगे उस समय जो करंटली स्टॉक्स होंगे वो आपको दिखाई देंगे। फॉलिंग SMA 50 आपको यहाँ दिखाई देगा और वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन वाले स्टॉक्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आप स्कैनर्स यूज़ कर सकते हो। और व्यू ऑल पर जाकर के वापस आप स्ट्रीक के ऊपर जाते हो और यहाँ पर बहुत सारे आपको रेडीमेड
स्कैनर्स मिलते हैं जो ज़ीरोधा यूज़र के लिए फ्री है फीचर्स। यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारे स्कैनर्स है, देखिए लॉट्स ऑफ स्कैनर है, आप इनका यूज़ कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग के अंदर। चलिए और बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की। ये लास्ट मेन्यू है दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, कुछ अलग अलग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है और उसके साथ कुछ स्टॉक्स का यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाया गया कि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में स्टॉक ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया है। तो अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी समझ में आती है और आपको ऐसा लगता है कि इस स्ट्रैटेजी के ऊपर ये स्टॉक परफॉर्म कर सकता है, तो आप फिर उसको उस हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि आपको प्रॉफिट बने और हो सकता है ना भी बने। ज़रूरी नहीं है कि भाई पहले इसने 10% बना के दिया 1 महीने में या 2 महीने में, आगे भी 1-2 महीने में ऐसा बनाकर देगा। ट्रेडिंग में कभी ऐसा नहीं होता, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, नुकसान भी हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अलग अलग आपको स्ट्रेटजीज मिलती है, प्लस जो स्टॉक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस आपको मिलती है। तो अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो फिर आप उसको अपने हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये सभी चीज़ें हमें मिलती हैं और इनके लिए हमें कोई पैसा नहीं देना है, ये सभी चीज़ें दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये टेक्निकल वाला जो नया विजेट है ये आपको अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करा रहा है और इससे हमारी टेक्निकल एनालिसिस इंप्रूव होती है, हमारा टाइम ज़रूर बचता है और बहुत सारी एडवांस चीज़ें दोस्तों देखने को मिलती है जिससे हम अपनी ट्रेडिंग को और इम्प्रूव कर पाते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।